नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणुसिंहवन्दितं धोदगादिकं प्रणमामि वड्ढमानं तीर्थं धम्मस्विकारतारं शेषे पुण्यतीर्थयारि ससौवसिद्धे विशुद्धसाभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते संवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणं अजावैवगाणं सावूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 42 पृष्ठ 73। परिणमदिणेयमठ्ठं प्रादाजदिणेव खायिगं तस्य प्राणं तितं जिणिन्दा खवेन्तं कम्ममेवुत्ता। बहुत अद्भुत विषय है आचार्य देव जो यहाँ कह रहे हैं, और जितना विषय गंभीर है आचार्य देव की कहने की शैली उतनी ही गजब की। जो बात उन्हें कहना होती है वो बड़े ही परफेक्ट ढंग से कह रहे हैं। एक बार फिर से अर्थ कर ले, फिर जो आज कहना चाहता हूँ वो आपको क्लियर होगा। यदि प्रणादा ज्ञाता णेयम अट्ठम परिणमत, ज्ञेय भूत पदार्थ के रूप में परिणमित होता है, मतलब उसका ज्ञान ज्ञेय रूप पदार्थ के रूप में परिणमित, वस्तु का स्वरूप जो भी है, लेकिन वो उसमें कहीं ना कहीं जुड़ाव करता है, उसमें अपनापन स्थापित करता है। ध्यान रखना, द्वेष भी राग के बिना नहीं है, द्वेष भी अपनापन के बिना नहीं होता। जिसमें अपनापन रखोगे तो द्वेष होगा, जिसको चाहोगे नहीं उससे द्वेष नहीं होगा। समझ गए? इसलिए मैंने अपनापन शब्द प्रयोग किया। तस्णाणम, उसका ज्ञान, खाईगम णेवति, छायक है ही नहीं, ति ऐसा फाइनल डिसीजन। जब किसी चीज के बाद आचार्य अलग से ति या इति का प्रयोग कर देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि इस बारे में अब फर्दर किसी तरह के डिस्कशन की गुंजाइश नहीं। ये फाइनल जजमेंट, हमें इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करनी। ठीक है ना? जो भी है वो क्रिस्टल क्लियर है, एकदम फाइनल रूप में है। ठीक है? तो उन्होंने क्या कहा कि यदि ज्ञाता ये पदार्थ के रूप में परिणमित होता है तो उसका ज्ञान, तस्णाणम, उसका ज्ञान, खाईगमणेव, छायक है ही नहीं, ति इति ऐसा कह के उस बात को फिनिश कर। अब इस बारे में कोई चर्चा करने की गुंजाइश नहीं, कोई विवक्षा की गुंजाइश नहीं, कोई नए की गुंजाइश नहीं। उसका ज्ञान छायक है ही नहीं। ध्यान रखना, इसको क्या छायक नहीं है? ज्ञान। उसको श्रद्धान छायक हो सकता है, छायक सम्यक दृष्टि हो सकती है। यहाँ निषेध किसका किया छायक पने का? ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। क्यों? क्योंकि चारित्र की दृष्टि से विशुद्धियों के असंख्यात लोक प्रमाण भेद है। यदि नहीं हो तो कुंद जैसे आचार्य 11 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेके और 96-97 वर्ष की उम्र तक
लगभग 86 साल लगातार वर्धमान चरित्र के धनी कैसे बने रहे? वर्धमान चरित्र माने चारित्र बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, कहीं नीचा ऊंचा भी नहीं होता, हर रोज हर क्षण प्रति क्षण वर्धमान। इसका मतलब दूरी कितनी होगी? जब आप कहीं कहें कि हम सुबह से चले शाम तक नॉन स्टॉप चलते रहे, ऐसे चलते चलते 10 दिन बीत गए, आप क्या कहोगे? भाई साहब ऐसे जा कहां रहे थे, कितनी दूर थी वो जगह? जब आपको सुबह से शाम तक नॉन स्टॉप चलते चलते 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 दिन बीत गए, लगेगा ना? और जिनको चलते चलते 86 वर्ष बीत गए और प्रति क्षण बढ़ रहे, फिर भी परिपूर्णता पे नहीं पहुंची। इस प्रकार अन्य सभी के तो बहुत सारे स्तर और भेद आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान के छायकपने का कोई और आधार नहीं। उसकी एक ही कमी, तुम ज्ञेय को जानोगे नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और तुम ज्ञेय में अटकोगे तो तुम्हारा ज्ञान कभी छाएगा। बड़ी सीधी सपाट बात है। ये तो तय है कि तुम्हें ज्ञान को छायक करने की जरूरत है, तुम्हारा ज्ञान अभी गड़बड़ है। जबकि जिनवाणी कहती है कि जैसे सोने में कीड़ा नहीं लगता, जंग नहीं लगती, ये लगती नहीं, शुद्ध सोने में नहीं लगती, जैसे सोने में जंग नहीं लगती, कीड़ा नहीं लगता, ऐसे ज्ञान में भी कोई कभी दोष नहीं आता। तो फिर यहां क्यों छायक करने की जरूरत है? कहते वो एक लिमिट है, वो एक पहचान है कि ज्ञान छायक हो गया माने बाकी सारे विकार समाप्त। अब किसी गुण में विकारी परिणमन नहीं, सब आघातिया में तो है, आघातिया का उदय ही तो है, विकारी परिणमन कहां है? नया आघातिया बंद थोड़ी रहा, बंधे हुए बचे हैं और वो अपने आप बाहर में उदय आते रहते हैं। कोई आघातिया क्रम चलाता है, कोई बिठाता है, कोई धर्मोपदेश कराता है, समझ गए? ये सारे जो काम है वो कराते रहते हैं, उसमें भगवान को कोई लेना देना और उनसे भगवान का कोई लेना देना, समझे? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। इसलिए ज्ञान छायक हो गया, उसके बाद में पुरुषार्थ की कोई जाति अलग से बचती है। जो आपको विवेक पूर्वक विकल्प पूर्वक करना पड़े, सावधानी से करना पड़े, ऐसी कोई पुरुषार्थ की जाति नहीं बचती। समझ गए? कर्म खत्म होने लगते तो फिर वो लास्ट के 2 ध्यान क्यों होते? क्या उन ध्यानों के बारे में कभी पढ़ा है आप? मैंने कहा था, 1-2 बार थोड़ी चर्चा की, मैंने कहा था कभी इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, अभी तो नहीं बता रहा, पर ये तय जानना कि उनमें सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, व्यूपरत क्रिया निवृत्ति, इसका आत्मा से सीधे कोई लेना देना नहीं, जिसे हम आत्मिक पुरुषार्थ कहें। अंतरंग की कोई कमी दूर हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं। कैसा है फिर? मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता। अच्छी हवा चल रही थी, मौसम अच्छा था, अच्छी हवा चल रही थी, आपने छत पे मखाने सुखाना थे, ध्यान रखना, बड़ा चुन के दृष्टांत दे रहा हूं, चूजी हूं। मखाने सुखाना थे तो चतुराई क्या की कि एक कपड़े पे डाले और नहीं तो वही कपड़ा लंबा लिया और उसी को डबल कर दिया, फिर सब तरफ किनारे किनारे पत्थर रखे,
सुरक्षित है कि नहीं है? कि बिल्कुल सुरक्षित। अब धूप में सूखेंगे भी, पक्षी भी नहीं खाएंगे और उड़ के भी कहीं नहीं जाएंगे। समझ गया? पत्थरों का वजन रखे हैं। अब हवा काफी तेज थी तो वो कपड़ा थोड़ा थोड़ा तो हिलता था। अब आपके देखते देखते घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में वो जो हर बार हवा के वेग से कपड़ा जरा सा हिलता था ना, तो वो पत्थर जरा सा सूत भर खिसक जाता था। दृष्टांत को बहुत शांत मन से सुनना, बिल्कुल परफेक्ट दे रहा हूं। सूत भर खिसक जाता था। हवा तो अपने हिसाब से चल रही थी, ठीक है ना? खिसकते खिसकते पत्थर तो लगभग वहीं रहे, लेकिन कपड़े के जो किनारे दबे थे ना, वो आजाद हो गए। क्या कह रहा हूं रूपल बहन? पत्थर तो वहीं रहे क्योंकि भारी थे, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर करके जो किनारे दबे थे, जिन्होंने उसको दबा रखा था, वो किनारे धीरे धीरे आजाद हो गए। ज्यों ज्यों आजाद होते गए उतने उतने मखाने फड़फड़ाने लगे। हवा घुसने लगी ना, उड़ के तो नहीं गए लेकिन फड़फड़ा। और ज्यों ही एक तेज वेग आया, पत्थर तो वहीं रहे, लेकिन पूरा के जिस चुनरी ने, जिस कपड़े ने दबा रखा था, वही कपड़ा उनको लेके उड़ गया। समझ पाए? ये बाहरी क्रिया थी, आपने उसमें कुछ भी नहीं किया। बचे हुए कर्म जिन्होंने दबा रखा था, वो ज्यों ज्यों निर्जरित होते गए, त्यों त्यों ये मुक्त होता है। जो ही उनके चक्कर से, चंगुल से छूटा, ये हवा के वेग में उड़ गया। चल उड़ जा रहे पंछी। समझ में आया? वो कोई वैसा पुरुषार्थ नहीं है जो आपको करना पड़े। वो बचे हुए कर्मों की क्षीणता का वेग है। जो ही वो वेग छूटता है, आयु कर्म छूटता है, नाम कर्म छूटता है, गोत्र कर्म छूटते हैं तो अपने आप। पुरुषार्थ की जाति जहां तक होती है, वह केवल ज्ञान के पहले पहले, ज्ञान के क्षायक होने तक। अब शब्द ध्यान देना, क्षायक क्यों कहा? क्षायक होने तक पुरुषार्थ है। उसके अगले क्षण जब क्षायक नहीं कह सकते, तब वो पुरुषार्थ की जाति भी कहते। पुरुषार्थ माने जो करना पड़े, जिसके लिए कुछ अभी फर्दर करने की जरूरत है क्या। जैसे कुंद को 11 साल की उम्र से 96 साल की उम्र तक नॉन स्टॉप बढ़ाना पड़ा मतलब कोई नेगेटिवली नहीं कह रहा हूं, बढ़ा तो हर समय कुछ गुंजाइश थी बाकी, जब तो आगे बढ़ा तो क्या वैसे ही आगे बढ़ा, गुंजाइश थी ना। तो ऐसे ही उनके जब तक गुंजाइश थी तो आपने पुरुषार्थ वाली बात कही, और उसके बाद पुरुषार्थ नहीं जो कहा, वो जिसे हम अपने विकल्प पूर्वक मानते हैं उस अपेक्षा का, जिसके बदले कुछ हटे, कुछ घटे, कुछ बदले, तो हम पुरुषार्थ मानते हैं। यदि ज्यों के त्यों रहे तो कोई पुरुषार्थ मानता है? भाई आपने बहुत मेहनत की, बिजनेस में वृद्धि कितनी हुई साल भर में, जहां का था, तो उसे पुरुषार्थ कहते हो? क्या चल रहा, सहज चल रहा बस। तो वो जो सहजता है जिसमें आपको विकल्प करने की जरूरत नहीं है। हमारा घर का खर्च उतना है जितना बैंक का ब्याज आ जाता है जो जमा है। आप क्या करते कि कुछ भी नहीं करते, जितना खर्च है उतना ब्याज आ जाता है, हम तो आराम से। ऐसे ही जिन जीवों के अलग से, जैसे व्यवसाय करते, नौकरी करते, कहीं आते कहीं जाते,
किसी की कुछ जरूरत नहीं। ऐसे ही जिन जीवों के लिए आप सो कॉल्ड पुरुषार्थ जिसे कहते हो उसकी कोई भूमिका नहीं, उसको क्या कहते हैं? छायक ज्ञान की प्राप्ति। आपको छायक ज्ञान की प्राप्ति हुई, आपको छायक ज्ञान की प्राप्ति। छायक भाव ये कुछ हटाने के लिए, कुछ बंधन हटाने के लिए जो तुम्हें बाधित कर रहे थे, चाहे वो ज्ञानावरणी कहो, चाहे दर्शनावरणी कहो, जो भी कहो, अंतराय कहो, उनके बंधन हटाने के लिए उसके बाद का जो भाव है उसे आप छायक नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञानावरण आदि किसी का, चार घातिया में किसी का क्षय नहीं करता। और बाकी जो है अघातिया, कहते उनका भी क्षय का कर रहे हो, उनका तो उनके काल पाके अपने आप होता है। बताओ, उसको समय से पहले करते हैं भगवान? पढ़ लो करणानियों कहीं, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये छोटी छोटी बारीकियां हमें ध्यान देना ख्याल में। तो लेव खाईगम, खाए छायक है ही नहीं, यहां तक की बात अभी मैंने बताई। अब कहते हैं जिसके छायक भाव की प्राप्ति नहीं, जिसका ज्ञान छायक नहीं हुआ, तम वो उसको किसको? उसके ज्ञान को क्या कहा जिनेंद्र भगवान ने? भाई इस इतने सूक्ष्म परिणामों की व्याख्या केवली के अलावा कौन करेगा? समझ रहे? इसलिए आचार्य ने तुरंत जिनेंद्र को बीच में लिया। और दूसरा ये है कि वो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं जिनेंद्र देव के पास गया था, उन्होंने कहा जो मैं लिखा। कितनी बार प्रमाण दें आचार्य देव के, हाँ मैं विदेश क्षेत्र गया था, मैंने सिमंदर भगवान की दिव्य धूल से। विजय जी सुनाई दे रहा है? कुछ कहने जा रहा हूं, कुछ डिस्क्लोज करने जा रहा हूं। अभी किसी से बात कर रहा था 2-3 दिन पहले, बात बात में एक भाव उमड़ा कि पोन्नूर मड़ई की जिस जगह से, जिस पॉइंट से मैंने वो चिन्हित कर रखा है, जिस पॉइंट से जहां खड़े होके जिस दिशा में मुंह करके कुंद कुंदाचार्य देव विदेश क्षेत्र गए थे सीमंदर स्वामी की दिव्य से समो शरण में चाण रिद्धि से, बिल्कुल उसी पॉइंट पर, उसी दिशा में आचार्य कुंद कुंद के चरण चिन्ह स्थापित कराए जाए, भव्य वेदी बना। पहचान तो रहे हमारी, आज यूं ही चले जाते हैं। चरण चिन्ह तो ऐसे जगह जगह पर ही मिलते हैं। दिखे कि हाँ यहां से आचार्य विदेश क्षेत्र गए, और इस पर पूरी रिसर्च की हुई है, सब बताते हैं, नासा तक का प्रमाण है। कहते इस डायरेक्शन में कोई भी जाए उसे कहीं कोई बीच में कोई बाधा आ नहीं सकती। इसीलिए श्रीहरिकोटा जो अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण केंद्र बनाया वो वहां बनाया, उसके आसपास दूर दूर तक कोई डायरेक्शन में बाधा, एक ऊंचाई ले लो फिर कोई बाधा नहीं आ सकती। चाण रिद्धिधारी मुनिराज भी खड़े हुए क्षण भर में जितनी ऊंचाई ले लेते हैं, उसके बाद उस डायरेक्शन में निर्बाध चले जाओ। वो पॉइंट कल के दिन हमारे लोग जाएं तो पहचान तो रहे कि हाँ कुंद कुंद यहां से गए थे, वो वहां रहे थे ये तो पता है, लेकिन यहां से विदेश क्षेत्र गए थे, ये प्रवचन सार वहां से आने के बाद लिखा गया ग्रंथ है, इसकी पहचान रहे। जहां कुंद कुंद ने जिस जगह बैठ करके जिस शिला पर रख के ताड़पत्र प्रवचन सार लिखा था वहां से आके वो भी वहां मौजूद है। उस पर भी हमें भाव है कि ये स्मृति चिन्ह बने।
ताकि लोग जाएं, आज उस गुफा की उपेक्षा करते, कोई ध्यान नहीं देता। कुंद कुंद कदम कदम पे कहते हैं भैया जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा, मैं उनसे सुन के आ रहा हूं, मेरे सामने कहा। समझ गए? ये खाली गवाही नहीं है, ये सफाई नहीं है, ये फैक्ट है। दिस इज आई विटनेस, नॉट जस्ट हियरिंग। कहीं सुनी बात अलग होती है और आंखों देखी प्रत्यक्ष, जैसे कोर्ट की भाषा में बोलते हैं ना, आई विटनेस। ऐसे कुंद कुंद उस बात के खुद गवाह थे। वो कहते हैं भगवान ने कहा कि जिसका परिणाम, जिसका ज्ञान ज्ञेय में परिणमित होता है, वो कर्म को खपाता तो है, क्षय नहीं करता। ये देखिए लाइन लिख के रखिए आज की। वो खपाता तो है लेकिन क्षय नहीं करता। कैसे? विजय जी बता दूं कैसे? कह दिया 2000 के नोट बंद होंगे, तो क्यों भाई साहब, जो थे वो बैंक में, बाजार में कहीं ना कहीं खपाए तो उतने परिग्रह से रहित हो गए क्या? नहीं खपाए वापस ले लिए। अब आप समझ गए खपाने का क्या मतलब है? समझ गए कि नहीं? यदि बिजनेस किया तो उल्टा बढ़ा के ले लिए, नहीं तो कम से कम उतने के उतने तो ले लिए। ऐसे ही है जो जीव जिसका ज्ञान ज्ञेय में परिणमित होता है, तन्मयता को प्राप्त होता है, वो कहते तुम ज्ञान के जो ज्ञानावर्णीय उसको खपाते तो हो, लेकिन जितना खपाते हो उतना बांध क्षय नहीं कर पाते हो आप। सविपाक निर्जरा का नाम निर्जरा नहीं है, वो खपत होना है, निर्जरा नहीं। जब तक परिणामों में राग द्वेष प्रयोजन के भाव विद्यमान हैं, तब तक वो मात्र खपत हो सकती है, निर्जरा नहीं हो सकती। वो खव्यंतम है, वो खाईगम नहीं। आनंद लीजिए, आनंद। जब कुंद कुंद से इतनी नजदीकी हो जाए, इतनी नजदीकी हो जाए कि बीच में कोई दिखे ही नहीं। क्षमा करना, कभी कभी मैं लौकिक दृष्टांत दे देता हूं। एक 10,000 लोगों की सभा थी। 10,000 लोगों की सभा में पुरुषों में लड़का बैठा कहीं भीड़ में और लेडीज में लड़की बैठी। अब वो एक कवि है, बिहारी कवि, वो लिखता है कहत, वो सारे में पूछता है क्या प्रोग्राम है, तो नटत, कुछ मत बोलो, सबके बीच में कोई देख लेगा। कहत नटत रीझत, उसके मना करने या गुस्सा करने के ढंग पे वो रीझ जाती है। वो लड़का रीझता है और टकटकी बांध के देखता है। उसे लगातार देखते हुए वो खिजत, उसे और गुस्सा आती है, क्या ख्याल है मैं जो मना कर रहा हूं कि मेरी ओर नहीं देखो, और ये मेरी ओर देखे जा रहा, ताके जा रहा। समय सहम जाता है कि ये तो सही में रूठ गई, थोड़ी नजरें झुका ले, फिर नजरें मिलती हैं, मिलत खिलत, आखिरकार राग था, फिर चेहरा खिल जाता है। फिर जब वो खुद ही हंस देती है तो लजियात, भरे भवन में करते हैं नैन नहीं सो, एक शब्द बोले बिना सारी बात हो जाती है। किसके लिए कह रहा हूं, किसके लिए कह रहा हूं ये बात, वो पहचानी आप? आचार्य देव जो कह रहे हैं सब कुछ शब्दों से नहीं कह रहे, वो आपको पहचानना भी। इसमें भी वही धातु है जो इसमें है। खव कहे खवदी और खायदी, धातु वही है, उसका उद्देश्य क्षय ही है। लेकिन जैसे क्षयोपशम में क्षय नहीं होता,
क्षय शब्द तो होता है लेकिन क्षय नहीं होता। कभी पढ़ा है आपने क्षयोपशम का लक्षण, क्षयोपशमिक भाव का लक्षण? उसके नाम में क्षय होता है लेकिन उसका असली नाम है उदयोपशम। कुछ का उपशम, सर्वघाती प्रकृतियों का सदवस्था रूप उपशम और देशघाती प्रकृतियों का उदय। तो उदय और उपशम हुआ, क्षय कहां हुआ? पर नाम क्या है? क्षय उपशम। हमारे यहां नाम रखने में भी आचार्यों ने कहीं कहीं थोड़ी बहुत खेल खेल गए हमारे साथ। हम धोखा खा गए कि चलो कुछ तो क्षय हुआ होगा। अरे क्षयोपशमिक भाव में नाम में ही क्षय होता है, काम में क्षय। ऐसे ही ज्ञान का जब क्षयोपशम वर्तता है, क्षयोपशम की दृष्टि से ज्ञान का अभिमान करते हो, जानते हो, जानने में संतुष्ट होते हो। कितना जाना, क्या जाना, कितनी गाथाएं जानी, कितने ग्रंथ पढ़ लिए। हमारे तो कुछ लोग कहते हैं भाई साहब कितने 7-8 साल हो गए प्रवचन सर चलती। पहले तो संडे के संडे चलता था, 8 साल से ऊपर हो गए। कहते यही पूरा नहीं हो पाया। लेकिन साहब हो तो गया था, लेकिन 110 गाथा तक रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लोग पीछे पड़ गए। हमारे घर पे धरना देके बैठ गई, नहीं वो तो चाहिए सब, आगे समझ में ही नहीं आया। तो दोबारा से चलाना शुरू किया। अब वो जैसे चलेगा वैसे चलेगा, इसमें हड़बड़ी तो मैं कर नहीं सकता। ये क्षयोपशम का खेल नहीं चल रहा है। आचार्य देव क्या कह रहे हैं उसको समझने का प्रयास। जब तक तुम खवयंतम माने क्षयोपशम के रूप में, जिसके नाम में क्षय तो है लेकिन जिसके काम में क्षय नहीं। ज्ञान में जब क्षयोपशम होता है तो बेहद खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि ज्यों ज्यों क्षयोपशम बढ़ता है त्यों त्यों प्रायः अभिमान ही बढ़ता है और कुछ नहीं बढ़ता। प्रायः शब्द मात्र श्रुत केवली आदि की दृष्टि से कहा, भावलिंगी मुनिराज आदि की दृष्टि से कहा, बाकी सब में जो पंडित जितनी गाथाएं याद कर ले, जितने दृष्टांत याद कर ले, जितने अच्छे अच्छे शब्द याद कर ले, लोग उस पर मोहित हो जाते हैं, तालियां बजाते हैं, कुछ भी करने को तैयार है। कोई पूछे भैया कि घंटे भर तुमने सुने, 10 बार तालियां बजाई, एक लाइन में बता दो इसने कहा क्या था? मैं सच बता रहा हूं, पीएचडी का वाइवा लेता हूं तो मैं कहता हूं भैया तुमने जो 400 पेज की थीसिस लिखी ना, मुझे 4 लाइन में बता दो वो 4 वाक्य कि जो तुमने खोजे हो, 4 पॉइंट जो तुमसे पहले किसी को पता नहीं। तुम्हारे 400 पेज सही मान लो, कोई उत्तर नहीं। अरे मौलिक प्रतिपत्ति चाहिए कुछ। ऐसे ही आप क्षयोपशम का खेल खेलते हो। ये जो टुकड़े मिलते हैं, टुकड़े डाले जाते हैं आपके लिए। ज्ञान स्वभाव परिपूर्ण है पर कर्म का उदय आपको टुकड़े की तरह देता है। बहुत दिन हुए कोई कहानी पढ़ी थी, उसमें ऐसा होता है कि एक खरबपति बाप का इकलौता बच्चा, उसकी खरबों की संपत्ति, मिल सबका मालिक। मां बाप को कोई दुर्घटना हुई, बचना नहीं था, तो उन्होंने पूरी की पूरी संपत्ति उस बच्चे के नाम तो लिख दी। लेकिन छोटा बच्चा है, लुटपिट ना जाए, नादानी में बर्बाद ना कर दे, तो उसके चाचा को उसका केयर टेकर बना दिया। जब तक ये बालिग नहीं हो जाता 21 साल का, तब तक चाचा से ले दे के काम करेगा। अब वो चाचा सोचता 21 साल का तो 21 साल भी होगा, पहले तो हो नहीं जाएगा, अभी 2-4 साल का था।
उसने कहा चलो मौज करो। वो खुद तो मौज करते उस पैसे पर, जितने चाहे निकालो, जो चाहे करो। और उसके लिए जब वो घर में काम कराते, परेशान करते, और वो भूख से बिलखता, मांगता, तो उसे बासी रोटी, और भूख के मारे वो उस बासी रोटी को लेके कहते चाचा तुम्हारा बड़ा उपकार है, तुमने हमें रोटी दी। क्यों उपकार किया या क्रूरता की? क्या हुआ? जो अनंत ज्ञान स्वभावी है, जिसका स्वरूप ही अनंतता है, ज्ञेय की अनंतता से ज्ञान की अनंतता नहीं है, ये ध्यान रखना चाहिए। जो वर्तमान लोकालोक है, ऐसे अनंत लोकालोक आ जाएं तो केवल ज्ञान की एक पर्याय से भी बड़े इत्मीनान से, सहजता से जान सकते। ज्ञान की अनंतता और लोकालोक की अनंतता, इनमें जमीन आसमान का अंतर। समझे? जमीन आसमान का अंतर का मतलब जानते हो आप लोग? क्यों सचिन जानता है? ये भोला प्राणी, ये जमीन आसमान का अंतर ऊंचाई से जानता है कि जमीन नीची है, आसमान ऊंचा है। अरे भले आदमी, जमीन को तू फीता लेके नाप सकता है, कहीं ना कहीं किनारा आ जाएगा, लेकिन आसमान का किसी फीता से नहीं नाप सकता, कोई किनारा नहीं। इसलिए जमीन आसमान का अंतर कहा जाता है। जमीन से आसमान कितना ऊंचा है ये बताने के लिए नहीं कहा जाता। और मजे की बात ये, अपने अपने छाती पे हाथ रख के समझ लेना कि ये अंतर कितनों को पता था। कहते तो सब थे, पता कितनों को था ये बता दो। ये फीता लेके नाप सकते हो, ये खत्म हो गई। लेकिन आसमान, उसको आप किसी चीज से माप नहीं सकते। ऐसे ही जो कर्म का उदय है, क्षोभ समझो है, इसको माप सकते हो। कितना जाने, एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय का ही क्षोभ सम है, दो इंद्रिय जीव को दो इंद्रियों के ज्ञान का क्षोभ सम, तीन इंद्रिय को तीन इंद्रिय का क्षोभ समय, चार इंद्रिय को चार इंद्रिय का क्षोभ समय, पंचेंद्रिय को पंचेंद्रिय का संयोग समय, संगी को संगीपणे का संयोग समय। ये होते हुए भी संगी पंचेंद्रिय का क्षोभ समय, वाह, सबसे टॉप, सबसे बड़ी हाइट प्राप्त कर लिया। क्यों? सही है? अरे बोलो ना, सही है? कहते भाई साहब, ये ज्ञान की हाइट नहीं है, ये तेरी भूख की हाइट है। वो बच्चा भूखा था, तड़प रहा था, शाम को कुछ काम बिगाड़ दिया, उसने मार पीट के उसको भूखा कमरे में बंद कर दिया। रात भर कलपता हुआ सो गया, सवेरे अंतड़ियां कुलबुला रही थी। कहा तो चाची ने किसी तरह बासी रोटी दे दी। चाची तुम बहुत अच्छी, तुम्हारा बहुत उपकार है, तुमने मेरी। क्या उसे पता है कि तेरा स्वरूप क्या है? खरबों की संपत्ति का मालिक और एक टुकड़े के लिए भिखारी बनता है। अनंत ज्ञान स्वभाव का मालिक और वह क्षुद्र क्षयोपम का ग्राहक बनता है। हाँ, मैंने एक गाथा जान ली, हाँ मैंने इतना याद कर लिया, हाँ मैंने परीक्षा पास कर ली, इतने % नंबर ले आए। ये कहते हैं कि परिणमदिणेय मठ्ठम, तुम्हारा ज्ञान ज्ञेय के रूप में परिणमित। तुम उपकार मान रहे हो कि हाँ साहब मैंने इतना जान लिया, तुम अभिमान कर रहे हो कि मैंने इतना जान लिया, तुम संतुष्ट हो रहे हो कि हाँ मैंने इतना कर लिया। खरेखर ये कोई भी उपलब्धि नहीं। उपलब्धि तो क्षयक होने पे होगी, खपत करने पर उपलब्धि नहीं। तुम खपत में उपलब्धि मान रहे हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी विडंबना है। एक बार हमारे श्वेतांबर भाइयों के थे, कोई एक साधु
बड़े गंभीर बन रहे थे, युवा थे, कहते शतावधानी है, बाकायदा टीवी में प्रोग्राम आया, कहते आप 100 चीजों के एक साथ बोल दो, ये जिस क्रम से बोलोगे ये उसी क्रम से बाद में जब पूछो बता दो, सब कुछ याद रहता है। किसी ने गधा बोला, किसी ने घोड़ा बोला, किसी ने उल्लू बोला, किसी ने कुत्ता बोला, किसी ने गेहूं बोला, किसी ने चावल बोला, जिसने जो बोलना था बोले। उन्होंने थोड़ी देर बाद जब पूछा तो उसी क्रम से सारे दोहरा दिए। हाँ, धन्य हो प्रभु, धन्य। ये ज्ञान की महिमा है कि क्षुद्र क्षोभसम की दीनता है। क्या गधा घोड़ा ऊंट कुत्ता बिल्ली इससे तुम्हारा ज्ञान जाना जाएगा? ज्ञेय की परिमितता से तुम्हारे ज्ञान की महिमा होगी? अरे यहां तो केवल ही कहते हैं लोकालोक को जानते हैं, तो अभी लोकालोक से केवल ज्ञान की परिमितता नहीं है, उससे केवल ज्ञान की पहचान नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य तो ऐसे अनंतों लोकालोक को जानते। तुम्हारे पास लोकालोक की कमी थी। ज्ञेय से ज्ञान की पहचान नहीं है। काय का ज्ञान, बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर ली, नाम के आगे डॉक्टर लगा लिया, एमडी कर लिया, क्या क्या लिखते हो, इंजीनियर, डॉक्टर, पता नहीं क्या क्या लिखते हो। क्षुद्र क्षोभसम जो रट लिया उसकी डिग्रियां मिलती है तुम्हें, उससे तुम्हारे स्वभाव ज्ञान की पहचान है क्या? क्या तुम्हारा ज्ञान उतना है क्या? एक बार क्षयक होने की प्रक्रिया संपन्न करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ज्ञान किसे कहते हैं और ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान की क्षमता क्या है, क्षयकपना क्या होता है, पता चलेगा। तुम खपत करते रहोगे तुम्हें पता नहीं चलेगा। समझ गए? एक घटनाक्रम बताता हूं आपको, यद्यपि बताया है एक आध बार। भगवान महावीर मुनि अवस्था में जंगल में मौन भाव से तपस्या कर रहे थे। अब जहां विचरण कर रहे थे जंगल में, वहां आसपास का कोई राज्य हो, उस राजा ने उसका जो राज्य ज्योतिषी था उस पर किसी बात पे गुस्सा हो गया, तो उसने देश निकाला, दे दी, निकल जाओ, ऐसे ज्योतिषी की जरूरत है। होता है सारी दुनिया को कदर हो, लेकिन बीवियों को कदर पति की बहुत कम होती। तो उसकी बीवी भी लड़क, वो कहे खाम खामे ये पोथियां रटते रहते हैं, ग्रह नक्षत्र याद करते रहते हो, कुछ नहीं होता तुम्हारा। अरे खेती बाड़ी करते तो कुछ तो अन्न तो पैदा होता, आप क्या करोगे, कहां खाओगे? अरे भाई मेरा ज्ञान झूठा नहीं है, सच्चा है। फिर आगे जाके देखता जंगल में तो पैरों के निशान दिखते। उन पैर मुलायम मिट्टी में पैरों के निशान देखे तो उनमें कुछ पैरों के चिन्ह दिख रहे थे, किसी में पद्म, किसी में वज्र, ऐसे चिन्ह दिख रहे थे। तो वो बोला, सुन, ये पैरों के निशान जिसके हैं वो कम से कम चक्रवर्ती राजा होना चाहिए। तो पत्नी बोली, भले आदमी 12 चक्रवर्ती होते और वो हो चुके, एक काल में 13वां चक्रवर्ती नहीं होता। कहां से आ गया चक्रवर्ती? तेरी सब विद्या झूठी है, मैं गारंटी देता हूं झूठी। अब पैरों के निशान का पीछा करते करते पहुंचे तो ऐसा व्यक्ति मिला कि तन पे कपड़ा तक नहीं, नौकर नहीं, चाकर नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, सिर पे मुकुट नहीं, गहना नहीं। ये तुम्हारा चक्रवर्ती? चुप रहे। इतने में कई सारे मुकुटबद्ध राजा आए और उनके चरणों में अर्घ चढ़ाते हुए बारंबार नमोस्तु साष्टांग प्रणाम किया। उनसे पूछा कि ये कौन है? आप इतने बड़े बड़े कीमती मुक्तों वाले राज्यों के राजा, आप इनके चरणों में क्यों झुक रहे हैं?
कहते भैया हम में कोई लखपति है, कोई करोड़पति है, कोई अरबपति है, और ये इतने के पति हैं, पति माने स्वामी, उस वैभव के स्वामी हैं जिसकी गिनती आज तक कोई नहीं कर पाया। हमारे पैसे की तो गिनती हो जाएगी, इनके आज तक कोई गिनती नहीं कर पाया। तो क्यों? क्योंकि भोगियों के धन गिने जाते हैं, त्यागियों के ज्ञान गिना जाता है, धन नहीं गिना। जब आप त्याग देते हैं तो कोई 1000 रुपए त्याग के मुनि बने और कोई चक्रवर्ती की संपदा त्याग के मुनि बने, बताओ कौन बड़ा मुनि? दोनों एक लेवल। क्योंकि मुनि पना, उसकी वैल्यू, उसकी कीमत, उसकी निर्ग्रंथता से है। क्या छोड़ के बने? इससे नहीं। ऐसी ज्ञान की कीमत क्या जाना, इससे नहीं है, और क्या नहीं जाना, इससे उसकी कीमत घटती भी नहीं। आप क्षय होके दिखाओ, आप उन भावनाओं का क्षय करके दिखाओ जिसके कारण आपके राग, द्वेष, मोह या लौकिक प्रयोजन की भावना। अगली गाथा की शुरुआत इसी से, बिल्कुल इसी बात से शुरुआत। तब पता चलता है कि ये गाथाएं परस्पर अनुश्रित, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, गुथी हुई है बिल्कुल। ऐसा होता है, ये हाथ अलग अलग है, ये उंगलियां अलग अलग है, ये उंगलियों को ऐसे कर लो, अब निकाल के दिखाओ। ये जो बीच की हड्डी है ना, ये गांठ का काम करती है, पकड़ लेती है। आप यूं छोड़ के निकाल लो, बात दूसरी है, लेकिन ऐसे में निकाल के दिखाओ तो नहीं निकाल सकते। सीधा करके निकाल सकते, ऐसे नहीं निकाल सकते, ये अपने आप में बंध जाए। ऐसे ही ये जो जिन सूत्र है ना, इनमें उपयोग को एक बार अपने स्वरूप में जोड़ के दिखाओ, वो कभी निकल के बाहर नहीं आएगा। जब तक राग, द्वेष, मोह, किस प्रयोजन किसी से जुड़ा है, वो बाहर आएगा। वो खवेंतम है और वो खाईगम। ज्ञान को छायक बनाना है तो उसकी पहचान ज्ञेय से करना बंद करो। जौहरी रत्न को पहचानता है तो हम उसकी महिमा करते हैं। किसान खेती बाड़ी को पहचानता है, हम उसकी महिमा करते हैं। क्या जानते हो, इससे हमने महिमा की। कौन जानता है, इसकी महिमा नहीं की। ये है आपकी विडंबना। ज्ञान छाय क्यों नहीं हुआ? इसलिए नहीं हुआ। जो जान रहा है उसकी महिमा आज तक नहीं आई। क्या जाना, उससे ज्ञान की कीमत। घर में बच्चा, उसकी कदर होती हो नहीं होती हो, हमें पता है। एक बच्चा इंजीनियरिंग पढ़ा, कर तो ली उसने इंजीनियरिंग, उसके बाद में उसे 2 लाख रुपए साल की भी नौकरी नहीं मिली, तो उसके माँ बाप और पास पड़ोस के लोग कहते, अरे तू तो नितांत बुद्धू है, कुछ नहीं, काहे का इंजीनियर, इतनी भी कीमत नहीं है तेरी। 2 लाख रुपए साल से आ तो चपरासियों को मिल जाते। बेचारा बड़ा डिमोरलाइज। क्यों? क्योंकि उसकी डिग्री, उसके आधार पर उसकी ज्ञान की कीमत नहीं। प्रणयमत्थम पर्णमत, क्या जाना, उसके आधार पर आप उसकी वैल्यू कर। अब संयोग की बात उसने आई है, इसमें ट्राई कर ली। अब तुक्का लगा, जो कुछ भी लगा, जैसे भी हुआ वो हो गया। तो वही लोग जो कल तक मजाक उड़ाते थे, अरे साहब हम तो पहले ही कहते थे एक ना एक दिन तीर मारे। सारी कीमत किसकी है? ज्ञेय के कारण आपने ज्ञान की कीमत की है। जिस दिन ज्ञान के कारण ज्ञान की कीमत करोगे, उस दिन ज्ञान छायक होना सीख जाए। ज्ञेय जाना या नहीं जाना, ये कोई वैल्यू नहीं है। नहीं जान पाए तो आपके खेद वर्तता है कि नहीं वर्तता है? परीक्षा में याद नहीं रहा, नहीं लिख पाए तो खेद वर्तता है कि नहीं वर्तता है?
कहते वर्तता है तो आपने ज्ञान को जाना ही नहीं है। ज्ञान किसे कहते हैं ये नहीं जानते हो आप। ज्ञान जो आपका स्वरूप है उसका एक अक्षर प्रमाण भी आपने ज्ञान नहीं है। क्या करना आपको? ज्ञान को ज्ञान रूप से जानो, ज्ञान की कीमत ज्ञेय रूप से मत करो। ज्ञान की निकृष्टता और उत्कृष्टता। एक बात बताओ, हमारे यहाँ कहा जाता है कि मुनिराज ब्रह्मचर्य महाव्रत के धनी, 18,000 प्रकार के शील के धनी होते हैं, वो स्त्रियों से 7 हाथ दूर रहते हैं कि नहीं रहते? तो वही सब सच्ची बात। तो ये जब आहार देती हैं तो कितने हाथ दूर से देती हैं? मेरा प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? आहार देती है तो कितने हाथ दूर से देती हैं? ज्यादा ऊपर से भी छोड़ नहीं सकते, उसकी मर्यादा है, इतने ही तक छोड़ सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते और ज्यादा ऊपर से भी नहीं छोड़ सकते। मुश्किल से 4 अंगुल की दूरी रह जाती। वो 4 अंगुल की दूरी के लिए तकलीफ नहीं है, वो 7 हाथ में से 3 हाथ दूरी पे बैठ जाए तो आप ऑब्जेक्शन करते हो। चक्कर क्या है? क्योंकि बहुत चक्कर है। आहार चर्या के समय मुनिराज गोचरी वृत्ति करती है। कि श्वेतांबरों में गोचरी गोचरी बोलते हैं ना, जानते हो क्यों बोलते? अर्थ भी पता होना चाहिए। गाय जो हाथ घास खिला रहा है वो हाथ नहीं पहचानती है, घास ही पहचानती। ऐसे ही आहार देते समय वह स्त्री को कभी नहीं देखते हैं, वो मात्र आहार की विधि को समझ गए, इसलिए वो चर्या निर्दोष है। उस समय वह ज्ञेय रूप में ज्ञान परिणमित नहीं होता, समझ। और जब ज्ञेय रूप में आप दिख रहे हैं, जिस क्षण आपको देख रहे हैं उस क्षण उतनी दूरी चाहिए, वहां दोष लगना शुरू होता। बगल में खड़े होके, सामने खड़े होके 4 अंगुल की दूरी तक दोष नहीं, और 6 हाथ रह जाए तो दोष। कहते भाई साहब वो तो सामने आ जाए तो भी दोष हो सकता है, विचार आ जाए तो भी दोष हो सकता है। ज्ञेय रूप में ज्ञान परिणमित हुआ नहीं और दोष की सीमा शुरू हो गई। स्वप्न देखते हैं बच्चे, स्वप्न में डर जाते हैं, बिस्तर में पेशाब कर देते हैं डर के मारे। करते कि नहीं करते? ये विकृति क्यों हुई? क्योंकि ज्ञान ज्ञेय रूप में जुड़ गया। वो ज्ञेय रूप में परिणमित हो रहा था, स्वप्न देखते देखते उसने उसको साक्षात समझने लगा, उसमें तन्मयता जोड़ ली थी। ये सारा अपराध है। कर्म उदय आके क्षय को प्राप्त तो हो रहे थे, लेकिन वो क्षय नहीं था, क्षेत्र से क्षेत्रांतरण था। दो 2000 के नोट को 500 के नोट में बदल के लाना था। वो कोई त्याग व्याग नहीं किया था आपने, कि किया था भाई बताना। इस खपत करने को, नोट खपाने को त्याग करना नहीं कहते। इसी प्रकार ज्ञेय को जाने जो ज्ञान, ज्ञेय के रूप में परिणमित हो जो ज्ञान, उतने कर्म के निषेकों का क्षय तो हुआ। कहते वो सविपाक निर्जरा है, वो ज्ञेय में तन्मयता जोड़ के गई है। जितनी ज्ञेय की तन्मयता को याद करोगे उतना ही खतरा बढ़ेगा। एक छोटा सा बच्चा था, बहुत छोटा सा, 6-8 महीने का, दुर्घटना में, बीमारी में उसकी मां चल बसी।
बच्चे को तो माँ ही होती है जन्म से, और कौन होता है। तो उसका मोह भी बहुत था। अब वो रोए ढूंढे तो उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सब जगह से उसकी फोटो हटा दो, उसके कपड़े हटा दो जो बच्चे को याद हो, जैसे जो बोलते वो डायलॉग हटा दो, हर चीज रिमूव कर दो, जो उसकी याद दिलाए वो रिमूव कर दो, तो इसका रोना बंद होगा। ये दूसरे में रमने लगेगा, दूसरों से खेलने लगेगा। यदि वो ही दिखाते रहोगे तो ये बच्चा रोना नहीं छोड़ेगा। सही है ना? वो चीजें हटाओ सामने से। ऐसे ही ज्ञान के सामने से ज्ञेय को हटाओ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ज्ञेय को जानने की, जब तक तुम्हारी इच्छा होती है, रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है जानने की। तुम ज्ञान में संतुष्ट क्यों नहीं? मैं तो अपनी कहता हूं, चिंतन चला बहुत अच्छा, तुम अपने में मग्न रह के खुश क्यों नहीं होते? कोई अच्छी बात आ गई सुना के ही क्यों तसल्ली मिलती? चार लोग कहते हैं, वाहवाही करते हैं, तालियां बजाते हैं, इसका मतलब तुम ज्ञान की उपलब्धि, जो जाना, जो तत्व को पहचाना, जो नया मर्म खुला, वो मर्म तुमने अपनी पूंजी नहीं बनाया, वो मर्म तुमने व्यापार का साधन बनाया, मान कसाय के व्यापार का साधन। समझिए? इसलिए भाई साधर्मियों में चर्चा करो, हम उसका निषेध नहीं करते, लेकिन कौन आया कौन नहीं आया, किसने सुना किसने नहीं सुना, ज्यादा मत जुड़ना। जितना जुड़ोगे, लोग बात कोशिश करते हैं स्क्रीन पे सारे ऑन कर लो, दिखे, गिनते हैं कितने लोग। विकल्प कौन विकल्प करे, कौन जाने किसको जाने। एकाध श्रोता दिखता भैया, चलो ठीक है, रुचि पूर्वक सुनने वाला चाहिए, प्रमाद करने वाला। इतनी अपेक्षा रहती और कुछ नहीं तो बोलने का भाव ही नहीं। जो चर्चा आ गई, जो जानकारी में आ गया, उसका कभी गर्व नहीं करना, उसे उपलब्धि नहीं मानना। जो परिणाम विशुद्धि हुई, जो निर्मलता प्रकट हुई, जो निरभिमानता बढ़ी, जो आपकी वृत्ति अंतर्मुखी हुई, उसको उपलब्धि मानना। क्या जाना ये उपलब्धि नहीं। मेरे 1 घंटे चर्चा मस्ती से चलती है, तन्मय हमारे लिए उपलब्धि है। कितनी गाथाएं हो गई, किस गाथा पे कितने घंटे, कोई मैटर नहीं। आचार्य देव बता रहे हैं कि तुम्हें ज्ञान को छायक पने को प्रकट करना, और यह प्रकट कब तक नहीं होगा? जब तक तुम ज्ञेय आकार रूप में, ज्ञेय रूप में ज्ञान परिणत होता है, तब तक तुम ज्ञानावरण को खपत तो कर सकते हो, कुछ निषेक निर्जीर्ण करोगे, निर्जरा करोगे, और कुछ निषेक बांधोगे। नोट बदले जाएंगे, लेकिन नोटों का त्याग नहीं। पहले हमारे शांति भाई जी 2000 के नोट खास तौर पे लेते, अब पिछले 1 महीने से कह रहे मैंने उनका त्याग कर दिया। अरे त्याग क्या कर दिया, वो तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिए, तो अब आप दो ले जाओ ले जाओ ले जाओ। सारे लोगों को सैलरी में 2000 के नोट पकड़ा, जाओ खपाओ, जाओ चाहे। खपत हो रही है, त्याग नहीं, क्षय नहीं हो रहा है। जो आपके लिए अनुकरणीय भाव है वो छायक है, ज्ञान की छायक अवस्था का प्रयास करो, ज्ञान के ज्ञानावरण की खपत का प्रयास करो। ना ज्ञान को खपाओ पर में, और ना ज्ञानावरण की खपत हो जाए उसको उपलब्धि में। जितनी ज्ञानावरण की खपत होती है क्षय होता है, क्षय माने क्षोभ से, जितना होता है उतनी ही हम ज्ञान की उपलब्धि मानते। क्यों भैया, ये ज्ञान की उपलब्धि है,
हमारे यहाँ एक विचित्र बीमारी सभी जैनियों में और कई लोगों में बहुत विचित्र बीमारी, जिनके पास पैसा बहुत है, हमने तो अपने यहाँ कॉलोनी में देखते हैं, वो जब गर्मियों में लौकी, दूधी, घिया, आप क्या क्या बोलते हैं, वो जब 10-20 रुपए किलो आती है तो कुछ स्टैंडर्ड लोग वो कभी नहीं करे। और जिस सीजन में तेज ठंड में जब घिया यहां पैदा नहीं होती ठंड के मारे, तो वो दिल्ली में घिया कलकत्ता से पेपर में रैप होके आती है, एक एक घिया बढ़िया संवार के, उसके बीच में थर्माकोल वगैरह लगा के ढंग से पैक 150 रुपए किलो मिलती है। उस दिन वो कहता भाई साहब एक घिया देना, तू तो खाते नहीं था। कहते नहीं जी अब 150 रुपए किलो है, शान से बताएंगे घिया लाए। घिया के स्वाद से मतलब नहीं है, तुझे उसके मूल्य, क्रय शक्ति, श्रेष्ठीपना, तेरा श्रेष्ठपना कायम है कि मैं कितना खर्च कर सकता हूं। तेरा श्रेष्ठपना इसमें नहीं है, तूने पैसे की कीमत नहीं जानी। खर्च कर देना और क्या ले आए ये महत्वपूर्ण नहीं है। घिया के गुण पहचानो और उसके बाद सेवन करो। जब महंगी है तो घिया लाएंगे और सस्ती है तो कुछ और लाएंगे। ये तुम्हारा जो मूल्यांकन है, ये पद्धति बहुत खतरनाक है। ज्ञान के साथ अभिमान की वृत्ति ये सबसे खतरनाक चीज, ये कभी सत्य तक नहीं पहुंचने देगी। इसलिए यदि आपको खपत करना है तो क्षय करने के लिए करो। समझ गया? क्षय करने में मोह हटाना पड़ेगा, मोह हटाए बिना क्षय नहीं होता। ज्ञान को क्षयक बनाना है तो सारे मोह को स्वाहा करना पड़ेगा, चाहे दर्शन मोह हो चाहे चाल। मोह को स्वाहा किए बिना ज्ञान कभी क्षयक बनता नहीं है। जब तक ज्ञान ज्ञेय को पहचानता है, ज्ञेय में परिणमित होता है, यह वृत्ति मोह की निशानी है। तुम्हारा ज्ञान कभी क्षयक नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं तुम ज्ञान आवरण की खपत करते हो, खपाते हो, लेकिन तुम उनका क्षय नहीं करते। तुम्हारा ज्ञान कभी क्षयक नहीं बनता, निर्दोष नहीं बन पाता है, परिशुद्ध नहीं बन पाता है। तुम्हें ज्ञान को, केवली के ज्ञान के समान अपने ज्ञान स्वभाव को जानना, तो पहले क्षयक बनने की कोशिश करो, खपत करने की कोशिश करो। ये किसने कहा? जिनेन्द्र उत्ता जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। इस सत्य को जाने, इस सत्य को पहचाने, ये हमारा, ये इस गाथा का भाव है। इससे आगे की चर्चा सूचना के साथ आपको मिलेगी। आज के लिए तो मैंने बता दिया था, आगे की सूचना मिलेगी।